अगला चैप्टर है आई एजेस। ठीक है, आयु में क्या होता है, बस 3 बातें जानना रहता है। अगर वर्तमान में होता है, ठीक है, वर्तमान का मतलब जो चल रहा है, ठीक है। अब वर्तमान में जैसे आपकी आयु x वर्ष है वर्तमान में, अगर कहे t वर्ष बाद, ठीक, t वर्ष बाद उसकी आयु कितना होगा, तो बताइए वर्तमान में x है तो t वर्ष बाद कहेगा तो जुड़ेगा, तो t वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x प्लस t हो जाएगा। ठीक है, अगर वर्तमान में x है और कहे t वर्ष पहले, अगर पहले कहेगा मतलब t वर्ष पहले, तो t वर्ष पहले जाएंगे तो मतलब क्या होगा, घटेगा। ठीक है, ये जानना जरूरी है। ठीक है, अब आगे अगर कहे t वर्ष बाद आपकी आय x वर्ष है, ठीक है, t वर्ष बाद का है x। अगर आपको वर्तमान में आना है, वर्तमान में आएंगे तो बताइए बाद का दिया है तो पीछे आना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा, x माइनस टी, तो वर्तमान में आ जाएंगे। अगर t वर्ष पहले का दिया रहेगा x वर्ष, अगर वर्तमान आना रहेगा तो पहले दिया है तो आप पीछे जाएंगे तो क्या होगा, x प्लस टी, जोड़ देंगे तो वर्तमान में चले आएंगे। बस इतना चीज जानना है। पहला वर्तमान में दिया है तो t वर्ष बाद तो x प्लस टी, अगर x है तो t वर्ष पहले का है तो t घटेगा। अगर t वर्ष बाद दिया है, वर्तमान जाना है, बाद दिया है तो क्या करेंगे, पीछे आना रहेगा, घटेगा। अगर t वर्ष पहले कहेगा, t वर्ष पहले कहेगा, पहले का x दिया रहेगा और वर्तमान कहेगा तो जुड़ेगा x प्लस टी। बस इतना चीज जानना है आपको। ठीक है, और कुछ नहीं जानना, पूरे इक्वेशन में यही सब कुछ करना रहेगा आपको। ठीक है, पूरे चैप्टर में सब यही करना रहेगा, चारों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखिए। देखिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, पहले इसका कॉन्सेप्ट बताया गया और कॉन्सेप्ट अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, अब आयु का पहला क्वेश्चन देखिए, बोला है राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। ठीक है, ये वर्तमान की है, 4:5 है। यदि उनकी आयु का योग, किनकी, अगर आयु बोला है, न वर्तमान बोला है, न बाद बोला है, तो हमेशा वर्तमान ही माना जाता है। दोनों की आयु का योग कितना है, 90 है, राम की वर्तमान आयु। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, ये राम है, ये श्याम है, अनुपात दिया है 4:5। ठीक है, और योग दिया है 90। तो राम की आयु कह रहा है, आर निकालना है, तो राम कितना, 4 बटे कितने में, अनुपातिक योग करेंगे 5 4 9। ठीक, राम दिए हैं 4 बटे कितने में, 5 4 9, गुणे योग आपके 90 हैं। काटिए 9 1 9 दहामा 90, गुणा करिए 10 × 40। ठीक, अब ये बताइए राम की वर्तमान आयु कितना वर्ष होगा, 40 वर्ष होगा। यही इसका क्या है, आंसर है। अगर श्याम कहता तो श्याम को क्या करते, चाहे घटा लीजिए, चाहे 5/9 गुणे 90, 10 बचे 50। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। मोहन और शोहन की वर्तमान आयु का अंतर दिया है 5:6। ठीक है, अंतर दिया है 5:6। यदि उनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है तो मोहन की वर्तमान आयु, याद रखिएगा, ये मोहन शोहन का अंतर का अनुपात दिया है 5:6 और इनके आयु का अंतर दिया है 5। ठीक है, अब अंतर दिया है 5 तो अनुपातिक अंतर निकाल लीजिए, 6 में 5 जाएगा तो 1 होगा। अंतर इसका 1 किसके बराबर होगा, अंतर गिनती में दिया है, वर्ष में दिया है 5। ठीक है, तो 1 5 के बराबर है। तो क्या निकालना है, मोहन की वर्तमान आयु, मोहन की
वर्तमान आय कितना होगा। ठीक है, मोहन की वर्तमान आय, अगर मोहन की निकालना है तो मोहन का 5 है, तो 5 के बराबर करिए, 5 गुणे 5 25। अगर सोहन की निकालना है तो सोहन, ये मोहन हो गए, तो सोहन अगर निकालना है, सोहन आपके 6 है, 5 गुणे 6, 6 पंचे 23 वर्ष। ठीक है, जो भी निकालना है उसके बराबर कर लीजिए आप। ठीक है, मोहन निकालना है तो 5 25, तो मोहन हो गए 25, क्यों? क्योंकि मोहन है 5, सोहन है 6। ठीक है, और सोहन का निकालना है तो 6 के बराबर करिए, 6 पंचे 30, यही इसका आंसर है। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए सुनील एवं विजय की आय का अनुपात 5:3 है। इनकी आय का योग दिया है 32। ठीक है, सुनील तथा विजय की आयु का अंतर, ओरल तरीका है, कुछ है नहीं। ठीक है, अंतर निकालना है, दोनों का अंतर, अनुपातिक योग कर लीजिए डायरेक्ट। ठीक, देखिए समझिए, 5 और 3 में आयु का अनुपात का अंतर कितना है, 2 का अंतर है, बटे टोटल योग दिया है तो योग करिए, 5 3 8 गुणे जितना योग दिया रहेगा 32। ठीक है, अंतर दिया है, ये अंतर पूछा है, जो पूछेगा वही करेंगे। 5 और 3 का अंतर कितना, 2, बटे टोटल योग कितना, 5 3 8 गुणे 32। ठीक है, 8 3 8 24 32 बराबर 4 दूनी 8। कितने वर्ष का अंतर है, 8 वर्ष का अंतर है। देखिए चौथा क्वेश्चन, देखिए कह रहा है ए व बी की आयु का अनुपात 4:5 है। ठीक, यदि बी की आयु 25 वर्ष है, सुनील की आयु, सॉरी सुनील नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं ए की आयु ज्ञात की। ठीक है, अब देखिए ये इसमें कुछ नहीं करना है, ए बी की आयु का अनुपात दिया है 7:5। ठीक है, पूरा अनुपात होता है, अगर अनुपात का दिया है तो अनुपात पूरा होता है, याद रखिएगा। और बी की आयु दिया है 25, तो मतलब बी 5 है तो अनुपात किसका, 25 के बराबर होगा। और बोला है ए की आयु क्या होगा, मतलब 7 के बराबर निकालना है। ठीक है, तो 5 में क्या गुणा कर दें कि 25 हो जाए, ओरल तरीका है। 5 में क्या गुणा कर दें कि 25 हो जाए, 5 25, और दोनों एक ही अनुपात है, जिसमें भी 5 से गुणा करेंगे, 5 7 35। ठीक है, ये आपका 35 वर्ष हो गया, और बी का होगा 25 वर्ष। ठीक है, ए का 35, बी का 25। ठीक है, ये इसका। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए कह रहा है यदि ए अनुपाते बी अनुपाते सी के आयु के वर्तमान का अनुपात 5 7 4। ठीक, ए बी से 12 वर्ष छोटा है। ठीक है, ऐकिक नियम से आराम से लगा सकते हैं आप, ऐकिक नियम से आराम से आप लगा सकते हैं। कह रहा है ए बी से 12 वर्ष छोटा है, ए बी से मतलब बी से ए 12 वर्ष छोटा है, ए 5 है, बी 7 है, तो 7 से 5 कितना छोटा है, 2 छोटा है, तो अनुपात में 2 छोटा है, तो 2 किसके बराबर होगा, 12 वर्ष के। ठीक है, ये नियम होता है, ए 5 है, बी 7 है, तो कितना छोटा है, 2 छोटा है, तो 2 किसके बराबर, 12 के, तो 1 किसके बराबर होगा। ऐकिक नियम हमेशा लगाया जाता है, ऐकिक नियम भी सीख लीजिए। 2 से काटिए, कितना आएगा, 2 छंग 12। ठीक, 1 के बराबर निकल गया तो जो पूछेगा, बोला है बी एवं सी की आयु का कुल आयु का, मतलब ए बी और सी, बी 7 है, सी 4 है, तो 7 4 11, 11 गुणे 6, 11 6 66, मतलब बी और सी की कुल आयु कितना है, 66 वर्ष है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए कह रहा है यदि ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी का अनुपात
वर्तमान में 7249 है। और यदि ए बी सी की कुल आयु, मतलब बोला है ए बी सी की कुल आयु कितना है 65 है, डी ए से कितने वर्ष बड़ा है। चलिए आइए सिखाते हैं। बस अनुपात आना चाहिए, अनुपात नहीं आता है तो अनुपात में जाके पढ़ ले, इसके पहले वाले वीडियो से इसके पहले वाले में, ठीक है। चलिए अब ये बोला है जो दिया गया है कुल आयु ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए 7 है, बी 2 है, सी 4 है, कुल आयु कितना होगा 4 2 6, 6 7 6 13 अनुपात योग है और योग कुल दिया है 65। तो 13 किसके बराबर 65 के, तो 1 किसके बराबर 65/13, 13 बचे 65 बराबर 5, तो 1 किसके बराबर होगा 5 के। अब जो भी निकालना है डी ए से कितने वर्ष बड़ा है, ए से कितना वर्ष बड़ा है डी, ए से कितने वर्ष बड़ा, ए 7 है, डी 9 है, कितने अनुपात बड़ा है 2 बड़ा है, तो 2 के बराबर करिए 5 गुणे 2, 2 पंचे 10 वर्ष, कितने वर्ष बड़ा है 10 वर्ष बड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ए एवं बी की आयु का अनुपात 5:3 है, 5:3 है, ठीक। अगर 3 साल बाद इनकी आयु का योग कितना हो गया 54 वर्ष हो जाएगा, तो बी की आयु क्या होगी, ठीक है। आइए सिखाते हैं कैसे होगा, आराम से सीखिएगा। ये कह रहा है ए एवं बी की आयु का अनुपात 5:3 है, मतलब अगर कुछ नहीं बोला है तो मतलब वर्तमान का दिया है 5:3, ठीक है। अब बोला है 3 वर्ष बाद उनकी आयु, मतलब कितने वर्ष बाद हमें ए एवं बी को ले जाना है, ठीक है। अब ये जो 3 वर्ष बाद का दिया है 54, तो ये 3 वर्ष बाद ए प्लस बी का योग दिया गया है 54 वर्ष दिया गया है, ठीक है। अगर हमें वर्तमान का निकालना, अगर इस अनुपात के बराबर करना होगा तो वर्तमान में जाना होगा, ठीक है। अब वर्तमान में कब जाएगा, तो दोनों के आयु मतलब 3 साल हमें पीछे जाना पड़ेगा। ये जो बात का दिया है वर्तमान में जाने के लिए, पहले ए को, ए 3 वर्ष पीछे जाएगा, तो बी भी जाना है तो ये भी 3 वर्ष पीछे जाएगा, मतलब दोनों 3 वर्ष पीछे जाएंगे, तो 3 6 पीछे जाएगा, 48 वर्ष हो गया। तो वर्तमान दोनों की आयु का योग कितना होगा 48 वर्ष होगा। ये कब का होगा, वर्तमान का होगा, और वर्तमान का योग दिया है 5:3, तभी अनुपात के बराबर हम कर पाएंगे और बी की वर्तमान आयु, ठीक। ऐकिक नियम आराम से लगा सकते हैं, चाहे अनुपातिक विभाजन कर लीजिए चाहे जो कर लीजिए, ठीक है। आइए ऐकिक नियम लगा लेते हैं। चलिए 5 है, बी है, बी का 3 है, तो 5 3 8, 8 किसके बराबर 48 वर्ष के, तो 1 किसके बराबर, काट लीजिए 8 6 48, तो बी का निकालना है, तो बी का कितना है 3 6 3 18 वर्ष होगा, वो भी किसका होगा, बी का होगा, बी का कितना होगा 18 वर्ष होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, ये है 8वां क्वेश्चन, गुंजन एवं अभय का वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है। 3 वर्ष पहले इनके आयु का योग दिया गया है। तो सबसे पहले ये जो 3 वर्ष पहले का योग दिया है, तो पहले हमें वर्तमान जाना होगा। क्यों? क्योंकि हमें गुंजन एवं अभय का अनुपात दिया है, वो भी वर्तमान का 7:4, ये वर्तमान का है। अब इस अनुपात के बराबर तभी होगा जब ये 3 वर्ष किसका दिया है, 3 वर्ष पहले का दिया गया है 60 वर्ष, ठीक। अब वर्तमान हमें आना है
तो पहले का है, तो पहले वर्तमान में आने के लिए, पहले मतलब आगे आना है, तो हमें कितना जोड़ना होगा? 3 3 2 बार जुड़ेगा, क्योंकि 2 का योग दिया है, 2 जुड़ेगा मतलब 3 3 3 3 6 60 जुड़ेगा तो 66 वर्ष आएगा। वो भी कब का है? वर्तमान का है। ठीक है, वर्तमान में कितना दिया है? 66 वर्ष होगा। ठीक है, अब बोला है वर्तमान में अभय किया, अभय दूसरा है, अभय कितना है? 4। चाहे अनुपातिक विभाजन करिए चाहे ऐकिक नियम लगाइए। आइए ऐकिक नियम लगाते हैं। 7 4 11, 11 किसके बराबर? 66 के। तो 1 किसके बराबर होगा? 11 छक्के 66। निकालना है अभय का, अभय कितना है? 4, 4 के बराबर करिए, 6 चौक 24 वर्ष होगा। तो अभय का कितना होगा? 24 वर्ष होगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है सुधाकर एवं रवि की आयु का अनुपात 7:4 है। ठीक, जबकि 6 वर्ष बाद आयु का अनुपात 5:3 हो जाएगा। ये कब का है? 6 वर्ष बाद का। और बोला है रवि की आयु पता लगाइए। ठीक है, अब ये जो सुधाकर अनुपाते रवि दिया गया है 7:4 दिया गया है, ये सुधाकर हैं एवं रवि हैं। ठीक है, जबकि 6 वर्ष बाद, ये 6 वर्ष बाद का दिया है 5:3। अब बताइए ये इस अनुपात के बराबर करने के लिए ये जो वर्तमान का दिया है हमें 6 वर्ष बाद जाना पड़ेगा। ठीक है, अब याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे नियम है। ये जो है शुरू का अनुपात जो दिया रहेगा इसको पहले x मान लेंगे। ठीक है, सुधाकर 7x होगा और रवि आपके कितने होंगे? 4x होंगे। ठीक है, ये 7x 4x। अब ये इस अनुपात के बराबर करने के लिए कितने वर्ष बाद जाना पड़ेगा? 6 वर्ष बाद। मतलब वर्तमान में 7x है तो 6 वर्ष बाद जाएंगे, मतलब 6 जोड़ेंगे, और 4x है, 6 जोड़ेगा तो +6 होगा, 4x + 6। अब ये अनुपात में लिख लिया गया। क्यों लिखा गया? क्योंकि ये अनुपात में दिया है 5/3। और सारे नियम है लेकिन वो सब याद करना पड़ेगा। ये सबसे बेस सबसे अच्छा नियम है। फिर ये मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, 3 से उठाइए, 2 गुणा होगा। ठीक है, 3 7 21x + 3 6 18 बराबर, ये भी जाएगा, 2 गुणा होगा, 5 4 20x + 5 6 30। ठीक है, अब x एक तरफ करिए, गिनती गिनती एक तरफ, इधर प्लस है, इधर आएगा -30, इधर +18 है, इधर -18, 30 21x 20x जाएगा, dx बराबर कितना जुड़ेगा तो आएगा, घटेगा तो 12। ठीक है, -6, 30 में 18 जाएगा तो आएगा 12, x बराबर 12। लेकिन बोला है रवि की आयु, रवि कौन है? 4x है, r बराबर 4 × 12 आएगा, 12 चौक 48 वर्ष। अगर सुधाकर पूछा होता 7 × 12, 12 सते 84 वर्ष होगा। ठीक है, r होगा 48 वर्ष, यस होगा 84 वर्ष। यही इसका क्या है? आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये बोला है 8 साल पहले ए बी से 2 गुना आयु में था, दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। ठीक है, ये अब आगे बोला है तो ए की वर्तमान आयु निकालिए और दोनों का अंतर भी निकालिए। मतलब ए की वर्तमान आयु निकालना है और दोनों का अंतर निकालना है। ठीक है, अब ये आज से जान लीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन कैसे लगाए जाते हैं। जो पहला कंडीशन दिया होता है वहीं से मान के चलते हैं। जैसे 8 साल पहले दिया है तो 8 वर्ष पहले का माना जाता है, हमेशा ये चीज होगा, कभी गलत नहीं होगा, ये गारंटी है। ठीक है,
तो 8 वर्ष पहले b से 2 गुना है कौन? a। तो अगर हम bx मान लें तो a कितना होगा? 2x होगा। ये 8 वर्ष पहले का वर्तमान हो गया। ठीक, अब बताइए इस अनुपात में जाने के लिए कब जाना होगा? वर्तमान। तो 8 वर्ष पहले से हम वर्तमान में चले जाएं। तो वर्तमान, ये पहले x था तो वर्तमान आएंगे तो x प्लस 8, तो a कितना होगा? 2x प्लस 8 होगा। a b हो गया, ये वर्तमान का हो गया। तो अब हम इस अनुपात के बराबर करके x का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए 2x प्लस 8 बटे x प्लस 8 दोनों के बराबर करिए 6/5। फिर एक मल्टीप्लाई करिए 5 से उठाइए, दोनों गुणा करिए 5 दूनी 10x 8 5 40 बराबर इधर भी गुणा करिए 6x 8 5 48। x से x एक तरफ करिए, गिनती गिनती एक तरफ 10x इधर प्लस है इधर आएगा माइनस 6x 48 इधर प्लस है इधर आएगा माइनस 10x 6x जाएगा कितना? 4x बराबर ये घटेगा तो 8 4 दूनी 8 x बराबर कितना होगा? 2 होगा। x का मान मेन होता है x का मान निकालना। x का मान आ गया 2। अब आगे बोला है a की वर्तमान है, तो a की वर्तमान आय कितना है? a में रख दे जाके वर्तमान में 2 गुणे 2 प्लस 8 2 दूना 4 8 4 12 वर्ष होगा। ठीक है, लेकिन आगे एक का तो पूछा ही था लेकिन अंतर भी पूछा है। दोनों का अंतर कैसे निकलेगा? ये चाहे हम b का निकाल लें, इसमें रख दीजिए 2 प्लस 8 2 10 वर्ष हो गया। और दोनों का अंतर 12 माइनस 10, अंतर कितना होगा? 2 वर्ष का अंतर होगा। ये इसका क्या हो गया? अंतर कितना? 2 वर्ष का होगा। ये इसका आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 3 वर्ष पहले a एवं b की आयु का अनुपात 7:2 था। ठीक है, मतलब ये कब का दिया है? 3 वर्ष पहले का दिया है 7:2, जबकि 2 वर्ष बाद का ये चला गया अनुपात 3:1 हो जाएगा। a की वर्तमान आय का पता लगाइए। ठीक है, अब याद रखिएगा बोला गया था कि जो पहला कंडीशन दिया जाएगा वहीं से मान के चलेंगे। 3 वर्ष पहले का दिया है, 3 वर्ष पहले ये जो दिया है अनुपात यहीं से मानिए। a का कितना होगा? 7x होगा और b का कितना होगा? 2x होगा। ठीक है, ये 3 वर्ष पहले का है। पहले से हमें पहले आना पड़ेगा वर्तमान में आने के बाद 2 वर्ष बाद जाएंगे। पहले पूरा प्रोसेस दिमाग में हो जाना चाहिए, दिमाग में हो जाएगा तो आराम से ओरली लगा लेंगे। ठीक है, ये वर्तमान आएंगे, a 3 वर्ष पहले का था, 3 वर्ष आगे आएंगे तो 3 जुड़ेगा इसमें, b में भी 3 जुड़ेगा और बाद आना रहेगा 2 वर्ष, 2 और जुड़ेगा दोनों में 7x प्लस 3 2 5, b में 2x प्लस 3 2 5, मतलब 2 वर्ष बाद दोनों में जुड़ेगा। ठीक है, अब इस अनुपात के बराबर हम इसके दोनों की कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 वर्ष बाद दिया गया है, दोनों के बराबर करें 7x प्लस 5 बटे 2x प्लस 5 बराबर 3/1। ठीक, मल्टीप्लाई करिए। ठीक, गुणा करिए 7x प्लस 5 बराबर 3 दूनी 6x प्लस 3 5 15। x एक तरफ करिए, गिनती गिनती एक तरफ। चलिए 6x इधर है जाएगा माइनस 6x, 15 इधर प्लस है इधर आएगा माइनस। x बराबर कितना? 10, 15 में 5 जाएगा 10। तो अब कह रहा है a की वर्तमान आयु, तो a की वर्तमान आयु में रखेंगे, इसी में रखा जाएगा वर्तमान 7 गुणे 10 प्लस 3 10 70 3 73 वर्ष। मतलब a का कितना होगा? 73 वर्ष होगा। a का 73, अगर b का पूछेगा तो इसमें रखेंगे। 2 और 3 वर्ष पहले का पूछेगा a का तो इसमें रखेंगे, b का इसमें, 2 वर्ष बाद पूछेगा तो इसमें रखेंगे। ऐसे लगाया जाता है। सारे क्वेश्चन याद रखिएगा, बस आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये बोला है 1 वर्ष पूर्व प्रतिमा एवं पूजा के आय का अनुपात 3:4 था। ठीक है, अब 1 वर्ष बाद का दिया है। अब इसके पहले वाले क्वेश्चन का सेम है, आइए ओरल करवा के देखते हैं। चलिए आइए ओरल एक समीकरण कैसे बनाते हैं ओरल दिखाते हैं। अगले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट था, ठीक है, इसमें क्या है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का है, बस आपको उसी से एक लाइन में करना है। देखिए 1 वर्ष पूर्व का, 1 वर्ष पूर्व आप मान लीजिए 3x और अगला 4x, ये 3 वर्ष पूर्व का है। ठीक है, अब 3 वर्ष से हमें पूर्व में आना है, तो पूर्व में 1 जोड़ना होगा, पूर्व में हम चले आए। ठीक है, अब कह रहा है 1 वर्ष बाद आना है, तो 1 वर्ष बाद का मतलब 1 और जुड़ेगा, 1 वर्ष बाद चले आए, और किसके बराबर होगा 10/13। 13 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 3 39 x प्लस 1 1 2, 13 दूना 26। चलिए इसको गुणा करिए, 10 चौक 40x, ये 1 1 2, 10 दूना 20। ठीक, अब क्या करिए, x एक तरफ करिए, गिनती गिनती एक तरफ, 26 माइनस 20, इधर लाइए इसको, 40x माइनस 39x, तो 40x 39x जाएगा, dx बराबर कितना 6, ये आ गया x। अब बोला है प्रतिमा की वर्तमान है, मतलब पहले का। ठीक है, प्रतिमा P की वर्तमान आय कितना होगा, 1 वर्ष पहले 3x था, वर्तमान में आने के लिए 1 जोड़ देंगे, वर्तमान में चले आए। चलिए 3 × 6 प्लस 1, 6 3 18, 1 19, मतलब प्रतिमा की वर्तमान आय कितना होगा 19 वर्ष होगा। बस देखिए कितने लाइन जल्दी हो गया। ठीक है, देखिए श्रवण और पवन की वर्तमान आयु 14 वर्ष का अंतर है, ये अंतर दिया गया है। ठीक है, अब बोला है 7 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। ठीक है, पवन की वर्तमान आयु, आइए ओरल दिखाते हैं, ओरल तरीका क्या है इसका। देखिए 5:7 है, ये 7 वर्ष पहले का है। ठीक है, ये बताइए, चाहे आप वर्तमान देखेंगे तब भी 14 वर्ष का अंतर होगा, चाहे आप 7 वर्ष पहले चले जाएं, चाहे 7 वर्ष बाद चले जाएं, तब भी अंतर 14 का होगा। क्यों? क्योंकि दोनों वर्ष उतना उतना बढ़ेंगे या उतना उतना घटेंगे, मतलब अंतर तो सेम होगा। ठीक है, याद रखिएगा, मतलब अगर वर्तमान और 7 वर्ष पहले का अंतर दिया है तो मतलब दोनों अंतर बराबर होंगे, ये अनुपात दिया गया है। बस कुछ नहीं करना है, देखिए दोनों का अंतर कितना है, 5 7 2 का अंतर है, 2 किसके बराबर 14 के, तो 1 किसके बराबर होगा 2 7 14। ठीक, 1 किसके बराबर होगा 7 के। अगर हम 7 वर्ष पहले का निकाल लें, 7 वर्ष पहले का पवन की आयु निकाल लें, जब हमें 1 के बराबर 7 पता चल गया तो पवन कितने में है, दूसरे में है 7 है, 7 × 7। ठीक, जब 1 7 के बराबर तो 7 किसके बराबर 7 × 7 आएगा, 7 7 49, 7 7 49, ये 7 वर्ष पहले का है। अगर 7 वर्ष पहले है तो वर्तमान का पूछा है, तो वर्तमान में जाने के लिए 7 वर्ष और जोड़ना होगा, तो वर्तमान में कितना होगा 56 वर्ष होगा। कितना होगा 56 वर्ष होगा। देखिए इसका अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए, इसमें से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 12:23 हो जाता है। तो पहली संख्या क्या होगी। ठीक है, देखिए शुरू का जो संख्या दिया है इसको पहले मान लेते हैं, पहला 3x दूसरा 5x, हमेशा ऐसे मानते हैं। और प्रत्येक में कह रहा है 9 घटा दिया जाए, 9 घटा दीजिए, आप भी 9 घटा दीजिए, तब अनुपात कितना हो जाता है 12/23 हो जाता है। बस ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, x का मान निकाल लीजिए। चलिए गुणा करिए, 23 कितना आएगा 23 3 69 x
माइनस इसमें गुणा करिए 9 तिरिक 27, 9 दूनी 18, 2 20 बराबर। ठीक है, इसको गुणा करिए 12 पंचे 60 एक्स माइनस 12 नवैया 108। ठीक है, चलिए अब क्या करिए, एक्स एक्स एक तरफ करिए, गिनती गिनती एक तरफ, 69 एक्स माइनस 60 एक्स बराबर 207 माइनस 108। ठीक है, चलिए इसमें घटाइए, कितना आएगा 9 एक्स बराबर, चलिए इसमें घटाइए कितना आएगा 99 आएगा। ठीक है, 99 आएगा ना। चलिए 9x बराबर 99, तो x बराबर कितना होगा, 9 से काट दें, आएगा कितना 11, 9 99। ठीक है, अब बोला है पहली संख्या कितना था 3x, पहली संख्या 3 गुणे 11, 11 3 33। अगर दूसरी संख्या कहा होता तो दूसरी संख्या 5 गुणे 11, 11 पचे 55। यही दो संख्या निकल गई, पहली संख्या 33, दूसरी संख्या 55। ये इसका क्या है, आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, बस इसके पहले वाले क्वेश्चन में घटाना था, इसमें प्रत्येक में क्या करना है 6 जोड़ना है। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात दिया है 3:7, तो अलग अलग पहली संख्या मान लीजिए 3x, दूसरी संख्या मान लीजिए 7x। ठीक है, अब प्रत्येक में 6 जोड़ दीजिए, पहले में 6 जोड़ेंगे, दूसरे में भी 6 जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद यह अनुपात हो गया 5/9। चलिए ये अनुपात हो गया 5/9। अब क्या करिए, x का मान निकालिए, फिर मल्टीप्लाई करिए, 9 तिरिक 27x, 9 छक 54, इसको गुणा करिए 5 सत्ते 35x, 5 छक 30। चलिए x एक तरफ करिए, गिनती गिनती एक तरफ, 54 माइनस 30, 35x माइनस 27x। ठीक है, चलिए इसको घटाइए, कितना आएगा 4 2 24। चलिए इसको घटाइए, 35x 27x में जाएगा कितना 8x, तो 8 तिरिक 24, x बराबर कितना आएगा 3 आएगा, x बराबर 3। अब कह रहा है वे संख्याएं, मतलब दोनों संख्याएं निकालना है, तो पहली संख्या 3x है, 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9। अगर दूसरी संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या 7x है, 7 गुणे 3, 7 तिरिक 21, मतलब पहली संख्या 9 होगा और दूसरी संख्या 21 होगा। चलिए ये कह रहा है वे संख्याएं क्या होंगी, वे संख्याएं मतलब